रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग में चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें से हम दर्पण प्रतिबिंब की 2 क्लासें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो जल प्रतिबिंब है। देखेंगे हम ये जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और हम इन्हें एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करें, जो कि कम से कम हमारे एग्ज़ाम का टाइम बचा सकें। जिस तरह से हमने मिरर प्रतिबिंब मतलब दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन किए थे, उसी तरह से हम जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन करेंगे, और वो भी बहुत ही कम समय में हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिप के माध्यम से बताएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आप कैसे ये पता लगा पाएँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और सुनना है। तो देखिए, हम लेके चलते हैं इसे उस ट्रिक की ओर। देखिए, कुछ मैं पहले इमेज बनाता हूँ आपके लिए, और उन इमेज को देख के आपको पहचानना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सर्किल इमेज कर देता हूँ, ठीक। ये सर्किल मैंने बना दिया। अब सर्किल के बाद में एक कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। ये देखिए, ट्रायंगल बना दिया इसके नीचे मैंने, ठीक है। ये इस टाइप से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और एक कोई और ले लेते हैं, एक हमने ये ले लिया, ठीक। ये इस टाइप से, ये ट्रायंगल ही है। रुकिए पहले, एक मिनट। ये ले लीजिए, ठीक है, वर्ग ले लीजिए। अब हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक है। ये इस टाइप से हमने वर्ग ले लिया। अब क्या करें हम इसका, ये थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो हमने इसमें एक लगा दिया है। अब यहाँ पे एक मिरर लगा दिया हमने, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक हमने मिरर लगा दिया, ठीक है। मिरर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये समझ लीजिए मिरर है लगा हुआ। अब ये जो हमने ये बनाया है, तो ये अब बोल रहे हैं कि जल प्रतिबिंब में ये कैसा दिखेगा। तो देखो, हमने बताया था कि जल प्रतिबिंब में अगर देखना है या दर्पण प्रतिबिंब में देखना है, तो जो वस्तु पास में होती है वो पास में दिखती है, और दूर होती है तो वो दूर में दिखती है। अब देखो यहाँ पर ये है, तो ये आयत है, तो जस्ट इसका इस टाइप से दिखेगा, कुछ इसके बगल में ही दिखेगा, क्योंकि पास की वस्तु है तो पास में ही दिखेगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इस तरह से इसकी कुछ इमेज बनेगी। ये इस टाइप से, ये इस टाइप से इसकी इमेज बनेगी। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की इमेज बनेगी कुछ इस टाइप से। ये ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल के बाद में देखा जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर्किल, ठीक है। ये इस टाइप से बनेगा। ये इसकी हो गई क्या, ये जल प्रतिबिंब की इमेज हो गई। और ऊपर क्या है, ये वास्तविक इमेज है, ये इसकी जल प्रतिबिंब की इमेज है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देखना है क्वेश्चन में। जैसे जैसे आपको जो जो वस्तु पास में मिलेगी तो वो पास में ही उसकी इमेज बनेगी, जो दूर होगी तो उसकी इमेज दूर में बनेगी। जैसे यहाँ पर अगर एक सर्किल और ड्रॉ किया जाए इस टाइप से, यहाँ पे हम एक सर्किल और ड्रॉ करते हैं। ये जैसे ये सर्किल है, यहाँ पे हमने एक सर्किल बना दिया है, ठीक है। और उसके ही बगल में हमने एक सर्किल और बना दिया है, ये इस टाइप से दूसरा सर्किल बना दिया, ठीक। अब क्या करें हम इसका, अब देखिए इसमें एक हमने मिरर लगा दी। यहाँ पे जल प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे नीचे हमने
जल प्रतिबिंब इसका देखना है या मिरर में देखना है, तो यहाँ से हमने एक इस टाइप से यहाँ पे हमें देखना है ऊपर वाला क्या है, ऊपर है वास्तविक इमेज और नीचे हमें इमेज में देखना है कि इसमें क्या कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक कोई लेटर ले लेते हैं, यहाँ पे पी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे चलो मान ले एल ले लेते हैं हम, और यहाँ पे एफ ले लो, लेटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यू मान लो, क्यू ले लिया, ठीक है, क्यू। अब ये है वास्तविक इमेज और हमें देखना है जल में इमेज ये कैसे बनेगी। तो देखो पास वाली वस्तु पास में बनेगी तो एल है, तो एल इसके पास में बनेगा और एल की कुछ इमेज इस टाइप से बनेगी, ठीक है। और ये पी है तो पी कुछ इस टाइप से बनेगा, पास वाली वस्तु पास में, दूर वाली वस्तु दूर में। और इसकी इमेज कैसे बनेगी, जो एफ है, एफ दे रखा है कुछ, इसकी इमेज इस टाइप से बनेगी, ये इस टाइप से। और क्यू है, क्यू भी इस टाइप से बनेगा और ये थोड़ा सा इधर पलट जाएगा। तो ये इसकी है क्या है, वास्तविक इमेज है, और ये इसकी जो प्रतिबिंब की इमेज है वो है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमें देखना है कि पास वाली वस्तु पास में और दूर वाली वस्तु दूर में। सबसे पहले हमें यही चेक करना है और सीधे से हमारा आंसर एकदम मिल जाएगा। और आंसर अगर आप करें तो सबसे पहले इसको एलिमिनेशन से करें, जो जो नहीं मिलता जाए उसे एलिमिनेट करता जाए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर हम यही चीज़ अब क्वेश्चनों पे हम इम्प्लीमेंट करें तो देखिए सीधे से हम चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन दो एक आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, या आपको जल प्रतिबिंब से मिल जाएगा, जल प्रतिबिंब से नहीं मिलेगा तो आपको मिरर प्रतिबिंब से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। अब देखो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो कह रहा है यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण प्रतिबिंब रखा जाता है, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि बनाएगी। अब देखो ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब मान लो या फिर जल प्रतिबिंब मान लो, मतलब नीचे ही ये यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, समझो ये वाला मिरर लगा हुआ है, ए और बी के बीच में मिरर लगा हुआ है। अब ये देखना है कि हमें मिरर में ये किस टाइप से दिखेगा। देखो इस टाइप से ये तो दिख नहीं सकता है, तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, ये हो नहीं सकता है आंसर। अच्छा ये देखो ये जब ये इस साइड में है तो जब ये पलटेगा तो ये किस साइड से दिखेगा, ये पलटेगा तो कुछ इसी साइड से दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। और ये जो इसकी पत्ती हैं 1 2 3 4, 4 पत्ती हैं और 4 में ये लगी हुई हैं डंडियाँ, तो ये इस टाइप से दिखेंगे। लेकिन ये इसका है, ये इस साइड में है तो इसी साइड में रहेगा, लेकिन ये इस साइड में ये घूम गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा ना ही तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा हमारा 4 और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता जाएगा। तो देखो हमने कितना इजीली तरह से देख लिया कि हमारा कौन सा आंसर हो सकता है। जो जो नहीं है उसे एलिमिनेट करते गए और सही अपने आप मिल जाएगा आपके लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा जाके हमारे क्वेश्चन का। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 39 तक, चलो वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आगे पढ़िए कि दिए गए शब्दों अक्षरों के समूह संख्याओं का जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब देखो इसमें संख्याएं भी मिल सकती हैं आपको लिए और शब्द भी मिल सकते हैं, और इनका सबका हमें क्या देखना है, इनका सबका हमें जल प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आकाश लिखा हुआ है और ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आकाश है, अब आकाश कैसा लगेगा, हमने कहा था कि पास वाली वस्तु पास में दिखेगी, दूर वाली वस्तु दूर में दिखेगी। अब देखो यहाँ पे ए है तो ए जस्ट इसकी छवि ऐसे इस टाइप से बनेगी, जाके पलट जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा क्योंकि जल प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता है, तो ये हटा दो, ठीक है। और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है, दोनों में सीधे सीधे बनना है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है कि इसमें भी एकदम सीधा बनना है, ए हमारा ऑप्शन बनेगा जाके 2, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा,
ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है मेरठ, और मेरठ ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं साहब मेरठ का जल प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पे टी है, लेकिन हमारा अक्षर स्टार्ट हुआ है एम से, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एम पलटा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। यहाँ पे एम पलट गया, यहाँ पे एम पलट गया। अब इन दोनों में से कोई सा अक्षर हो सकता है। ठीक, हम यहाँ पे देखो एम है, तो एम पलट गया है, ई ई ई की छवि सेम रहेगी। ठीक है, और जो आर है, आर, ये आर भी पलट गया है, और यू है, यू भी, यू यहाँ पे क्या है, यू नहीं पलटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन बचेगा हमारे पास में 3, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये शब्द दे रखा है, और इसका हमें क्या बताना है, इसका भी हमें जल प्रतिबिंब देखना है। देखो यहाँ पे पी है, तो पी पलट जाता है, तो पी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, पी पलटा नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेटर जो शब्द स्टार्ट हुआ है वो पी से हुआ है, तो ये यहाँ पे एन है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन बचा केवल हमारे पास में 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सा। ठीक, आंसर नंबर 4। नेक्लियर शब्द दे रखा है हमारे पास में, और ये DSSB, डी ट्रिपल एस और CLDC 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखो एन से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, आर हमारा चेंज होता है, इसमें आर चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसमें 2 ऑप्शन रह गए हैं। अब इसके लिए हम चेक करते हैं। देखो एन है, तो एन ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों में एन ठीक है। यू भी पलट गया, तो ये भी ठीक है। सी चेंज नहीं होता है, तो ये भी हमारा एकदम ठीक है। अच्छा देखो एल है, एल हमारा चेंज हो जाता है। एल अगर ऐसा है, और इसे हम प्रतिबिंब में देखेंगे, जल प्रतिबिंब में देखेंगे, तो जस्ट इसकी डायरेक्ट जो छवि होगी कुछ इस तरह से दिखेगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पलटा नहीं है। आंसर बचेगा हमारे पास में 4, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए यहाँ पे ये इनने दर्पण लगा दिया है, नीचे लगा दिया है। ठीक है, अब ये अगर हम प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा ये दिखेगा जाके। देखो ये तो हो नहीं सकता है, क्यों, उसका रीज़न ये है, जब ये पलटेगा तो ये इसी साइड, इस जिस ये वाली साइड है एम की साइड, तो ये इस साइड में रहेगा। लेकिन ये हमारी जो इसमें दिख रही है, तो ये है हमारे राइट हैंड साइड में, तो ये आंसर हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हट गया। अब हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है। देखो जब ये यहाँ पे लगाया है, तो ये आंसर इस साइड में तो होगा नहीं, तो ये भी हट गया। ये हमारे पास में 3 नंबर ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, सी टाइप से बनेगा, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सेम ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। ठीक है, शब्द दे रखा है, और इसका हमें प्रतिबिंब बताना है कि इसमें जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू है, और क्यू से स्टार्टिंग लेटर सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्यू, ये वाला क्यू चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, हमने 4 नंबर हटा दिया। अच्छा यू भी चेंज हो जाता है, तो यू इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो ये आंसर हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे एल बचा है, और एल भी हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें एल चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी आंसर हमने हटा दिया। हमारे पास में आंसर बचा है केवल 1, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें है रिक्रूट दे रखा है। इसमें चेक करना है कि इसकी जो छवि बनेगी जल प्रतिबिंब की, वो किस टाइप से बनेगी। देखिए यहाँ पे आर है, और आर इसमें भी है, इसमें टी से स्टार्ट है, ये आंसर हो नहीं सकता है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब हमारे पास में ऑप्शन बचे हैं 2 और इसमें से चेक करके देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे आर है तो इसमें भी आर है, सेम सेम है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हमारा। अच्छा, और इसमें सी और इसमें भी सी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आर है, ये कुछ आर हमारी इस टाइप से बनेगी जाके, ये इस टाइप से बनेगी जाके, ये इस टाइप से बनेगी। लेकिन भैया इसने तो बिल्कुल ही घुमा दिया, मतलब उल्टा कर दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। हमारा आंसर बचा केवल 1 और ये है वो आंसर 2। 2 नंबर आंसर एकदम सही आंसर जाके बनेगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहने वाला है। अगला शब्द है हमारे पास में ये, और 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो हमें बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है, वाटर इमेज बताना है कि इसकी क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ पे सी से स्टार्टिंग लेटर है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब ए इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, तीनों में चेंज है, एक ही तो जो छवि है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो पी है, जो लास्ट में ये 3 नंबर पर टी है, ये पलट जाता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बनेगा जाके, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ है, ये देखिए, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है, ठीक है। अब क्या बचा, अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, सी, इसमें भी सी, सेम सेम है। अच्छा यू भी पलट जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें यू पलटा नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता। आंसर बनेगा हमारे पास में जाके 2 नंबर, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस टाइप से हम जल्दी से जल्दी, देखो अपने क्वेश्चन कितनी जल्दी हम अपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बशर्त एक ही है, जो हमने एक चीज़ बताई है कि पास वाली चीज़ पास में देखेगी और दूर वाली चीज़ दूर में देखेगी, वो देखते जाइए और क्वेश्चनों को एलिमिनेट करते जाइए, आपका सीधा सा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी हाँ, आप बताइएगा कि हम आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, इससे बेटर और भी ला सकें। ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा है फ्रॉग, फ्रॉग का शब्द है फ्रॉग, ये दिखेगा तो जल प्रतिबिंब में किस टाइप से दिखेगा। अब देखो एफ है, एफ यहाँ पे है, ठीक है, आर है, आर भी ठीक है, आर की भी छवि ठीक है, ओ है, ये भी ठीक है, और जी ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही रहेगा, पहला ही आंसर है। डिस्क, डिस्क दे रखा है, अब डिस्क को चेक करना है कि ये कैसे बनेगा जाके। देखो डी है, डी की तो छवि सेम ही रहेगी, और ये सी से स्टार्ट होगा, नहीं तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, दोनों हट गए, ठीक है। अच्छा एस भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये भी हट गया। हमारे पास में बचा आंसर नंबर केवल 3, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें दे रखा है शब्द है हमारे पास में फैमिली, और फैमिली का हमें जल प्रतिबिंब बताना है, वाटर इमेज बताना है कि इसमें क्या बन सकती है। देखिए यहाँ पे एफ है, ठीक है, ए ठीक, और एम उसके बाद में है ये आई और एल और वाई, ठीक है। सारे के सारे लेटर हैं जो हमारे वो चेंज मिल रहे हैं और बिल्कुल एकदम सही छवि बन रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे लिखा है जयपुर, जयपुर का जल प्रतिबिंब हमें बताना है कि जयपुर का जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आर से स्टार्टिंग है लेकिन हमारे पास में जे से स्टार्टिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारे पास में बचे 2 आंसर। अब इसमें देखो आर चेंज नहीं हुआ, जबकि आर हमारा चेंज हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारे पास में ऑप्शन बचा है केवल 3, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन
दे रखा है 12 नंबर। इसमें हमें बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है और ए से भी स्टार्टिंग है, लेकिन आर से ये स्टार्टिंग नहीं है। ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, इसमें ए चेंज नहीं हुआ है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी चेंज एक ए नहीं हुआ है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचेगा हमारे पास में केवल एक, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें एक छवि दे रखी है। उस छवि को हमें बताना है कि इसकी वाटर इमेज है वो किस टाइप से बनेगी। यहाँ पे दे रखा है, यदि रेखा पीसी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उस आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न में सही आकृति होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तीर है तो भैया ये तीर कुछ इस टाइप से बनेगा, जाके ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और ये सर्किल तो भैया सेम रहेगा, ये इस टाइप से बनेगा जाके। अब ये इस टाइप से कहाँ पे है छवि भाई, हम देख लेंगे, क्योंकि ये ऊपर साइड में देख रही तो अभी ये नीचे साइड में देखेगी। ठीक, और ये यहाँ से सर्किल से एकदम मिली हुई है तो यहाँ भी सर्किल से मिली हुई, तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगी जाके, ये इस टाइप से बनेगी जाके। अब देखो यहाँ पर ये पलटी तो है, लेकिन ये इसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, तो ये छवि हमारी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दी, और ना ही ये हो सकती है तो ये भी एलिमिनेट कर दी। हमारे पास में बचा है केवल बी ऑप्शन, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो बी जाके एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा है ये, और इसमें भी देखो पीछे वाला क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है ना। जो अभी अभी हमने किया था वो पीछे से रिपीट हो गया है, ये तो हमने कर लिया था। ठीक, आगे देखो मिरर दे रखा है साहब, और ये ऐसा CGL 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे एम है तो एम हमने बताया था कि एम चेंज हो जाता है तो ये आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग हमारी आर एम से है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में या तो 3 ऑप्शन हो सकता है या तो 4 ऑप्शन हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें भी जो आर एक है, एक चेंज हो गया और एक सेम रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारे पास में बनेगा केवल 3, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वाटर दे रखा है, और वाटर को हमें वाटर इमेज में ही हमें देखना है कि किस टाइप से वाटर दिखेगा। ठीक है, अच्छा शब्द आया है हमारे। देखो यहाँ पे W से स्टार्टिंग है, लेकिन हमारी ये R से स्टार्टिंग हो रही है, ये आंसर नहीं हो सकता है, और ना ही आंसर ये हो सकता है। अच्छा, ये है, और ये हमें देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे W और W सेम है, लेकिन यहाँ पे ए चेंज नहीं हुआ है तो ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर हमारे पास में बचेगा केवल 2 नंबर, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला हमारे पास में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। और इसमें भी देखिए भैया, यहाँ पे लिखा है पॉलिसी को हमें देखना है और बताना है कि इसमें पॉलिसी में जो अक्षर बनेगा वो क्या बन सकता है। देखो यहाँ पे पी से स्टार्टिंग है लेटर की, लेकिन यहाँ पे बाई से स्टार्टिंग हुई है तो ये आंसर हो नहीं सकता है, और ना ही आंसर ये हो सकता है, और ना ही आंसर ये हो सकता है। हमारे पास में केवल एक ही शब्द बचा, एक ही आंसर बचा है, जो ऑप्शन है हमारे पास में 2, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जाके कहीं पॉलिसी हमें दिखेगी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में मंडे दे रखा है कि मंडे किस टाइप से दिखेगा। अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे या नीचे जो इस शब्द है यहाँ पर लगाकर अगर मिरर देखा जाएगा तो किस टाइप से हमें ये दिखने लगेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो एम है तो एम भाई चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बाई से स्टार्टिंग है। ठीक है, और ना ही आंसर ये हो सकता है क्योंकि बाई से स्टार्टिंग, तो भैया ओ कहाँ से आ गए पहले, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में बचे हैं 2
आंसर और ये हमें देखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। देखो ओ है, एम है, तो यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम सेम है। ओ इसमें सेम, इसमें भी सेम, ओके। अच्छा एन है तो एन इसमें भी देखो सेम है और इसमें भी सेम है। और जो यहाँ पे डी दिख रही है वो कुछ इस टाइप से दिखेगी जाके, ये इस टाइप से, इसमें से, है ना। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ए है, तो ये ए और इसमें ए एकदम सेम ए है, लेकिन ऐसा ए नहीं बनेगा। हमारे पास में जो छवि बनेगी ए की वो कुछ इस टाइप से बनेगी जाके, ये इस टाइप से जाके, मतलब 9 की तरह दिखेगा, हल्का हल्का सा। तो ये आंसर तो हमारा गया कट। अब कट गया तो एक ही आंसर बचा है, वो है ऑप्शन नंबर 4, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। लगभग 30-35 क्वेश्चन हमने आज अपने कंप्लीट कर लिए वाटर इमेज से। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बनने की संभावना है वो हमने क्वेश्चन अपने देख लिए हैं वाटर इमेज के, और हमने 2 क्लासों में अपने देखे थे। जो दर्पण प्रतिबिंब थे, दर्पण वाली छवि थी जो इसके या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अगर लगी होती थी तो उसमें इमेज कैसे बनती थी। ठीक है, तो आज का हमारा ये मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों इमेजों के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और हम कल को कोई अगला चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। बाकी आप जो हमने अभी तक पढ़ाया है उसकी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं सवाल, और अगर हमें पता नहीं है कि ये किस टाइप से होंगे और जल्दी कैसे होंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और गलत क्वेश्चन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, तो आपका टाइम भी बचेगा, और जो टाइम बचेगा वो और भी क्वेश्चन है उनके लिए, जो और सब्जेक्ट हैं उनके लिए अगर ये टाइम बचाकर उसमें लगा दो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका। ठीक है, और हमारी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो इससे हमने पहले की इमेजिनेशन की वीडियो बनाई है, जो स्टार्टिंग की वीडियो है, आप वो जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे लेते हैं विदा। आपका दिन हो शुभ। जय हिंद, जय भारत।